दोस्तों नमस्कार। आज फिर आप लोगों के सामने नई टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी में संयुक्त वर्ण और इन संयुक्त वर्णों के मेल से कौन कौन से वर्ण बनते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। समय का सदुपयोग करेंगे दोस्तों। और खुदा जब हुस्न देता है कयामत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खा ही जाती है। तो दोस्तों खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखते हैं या फूक फूक कर रखते हैं, कमर बल खा ही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसी चर्चा नहीं की गई है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो यहाँ पर नजाकत का मतलब है घमंड। दोस्तों नजाकत का मतलब है घमंड है, गर्व है, दर्प है। तो यह चीजें जब हुस्न देता है, सुंदरता ईश्वर दे देता है किसी व्यक्ति को, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है घमंड अहंकार आ ही जाता है कि कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खा ही जाती है। तो कदम अगर फूंक फूंक कर रखते हैं तब भी कमर बल खा ही जाती है, या लड़के बिगड़ ही जाते हैं या अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम फूंक फूंक कर रखते हैं कमर बल खा ही जाती है। तो दोस्तों हम लोग आगे की टॉपिक में बात करते हैं कि आज संयुक्त वर्ण पढ़ेंगे। संयुक्त वर्ण, अब आप लोग जानते हैं संयुक्त में कितना ताकत होती है, संयुक्त परिवार में कितना ताकत होती है, संयुक्त राष्ट्र में कितना ताकत होती है। तो यहाँ से हम लोग संयुक्त वर्ण पढ़ेंगे। इसका मतलब संयुक्त वर्ण एक वर्ण से नहीं बना होगा, संयुक्त वर्ण कई वर्णों से बना होगा। तो आज चर्चा दोस्तों हम लोग करते हैं कि संयुक्त 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 किसका, संयुक्त नंबर 1 संयुक्त स्वर वर्ण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से संयुक्त वर्ण है, स्वर वर्ण है। तो आप लोग जानते हैं ए है, अ है, ओ है और अव है। यह किससे मिलकर बनी है, किन वर्णों के योग से बनी है, इसमें क्या खासियत है। इसमें दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बने, दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त स्वर संयुक्त वर्ण कहते हैं। स्वर संयुक्त वर्ण कहते हैं। दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बने वर्ण को स्वर संयुक्त वर्ण कहते हैं। समझ में आता होगा दोस्तों। दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बने वर्ण को स्वर संयुक्त वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यह किससे बना है। अ या आ के बाद जब ई या ई आए तो क्या बनाता है दोस्तों, यही तो बनाया, ए बनाता है। संधि में गुण संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर अ या आ के बाद जब ए या आए आए तो दोस्तों यह क्या बनाता है, अय बनाता है। अलग अलग वर्णों से जब अ या आ के बाद जब उ या ऊ आए तो क्या बनाता है, ओ बनाता है दोस्तों, यह बनाता है। तो दोस्तों यह बनाता है। औ किससे बनता है, जब अ या आ के बाद जब ओ या आओ आए तो वहां पर क्या बनता है दोस्तों, आओ बनता है।
तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं क्या क्या बन रहा है, दो अलग अलग वर्णों के मेल से, वर्ण मिले मेल से बने वर्ण को स्वर संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण कितने हैं? 4 हैं दोस्तों। कन्फर्म है तो आनंद लीजिएगा। अगली बात करते हैं नंबर 2 दोस्तों। दूसरी बात कर लेते हैं। संयुक्त पढ़ रहे हैं तो पूरा संयुक्त पढ़ लें। अब दोस्तों संयुक्त नंबर 2, संयुक्त व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। इसकी क्या खासियत है कि 2 व्यंजन वर्ण तथा एक स्वर वर्ण के योग से बने वर्ण को व्यंजन संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों व्यंजन संयुक्त वर्ण या व्यंजन संयुक्त वर्ण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर और शुद्ध लिखना है तो यहाँ पर संयुक्त लिख लेना। संयुक्त को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन परिभाषा बन गई। 2 व्यंजन वर्ण यानी क्या है इसमें? नंबर 1 देखते हैं कितने हैं, संख्या बताइए। संख्या तो दोस्तों संख्या 4 ही है। उसकी भी 4 थी स्वर की, इसकी भी 4 है। नंबर 1 का नाम है छ, नंबर 2 का नाम है त्र, नंबर 3 का नाम है ज्ञ, नंबर 4 का नाम है ज्ञ, नंबर 4 का नाम है स्र। तो दोस्तों यह किससे बनते हैं यह देख लेते हैं। यह क आधा होगा, मूर्धन्य स आधा होगा, फिर अ होगा, यानी इतने से यह छतरी वाला छ बना, यह बना। अब इसमें क्या है दोस्तों? त आधा है, फिर र आधा है, फिर अ आधा है, बराबर यह बना। ज्ञ किससे बनता है? ज्ञ से ज्ञानी वाला। यह ज आधा, फिर इया आधा, फिर अ आधा, अ पूरा वर्ण यानी स्वर वर्ण। अब स्र किससे बनता है? बड़ा स आधा, फिर र आधा, फिर अ से बनेगा, यह बनेगा। अब दोस्तों आप लोगों के सामने है 2 व्यंजन वर्ण क, स, त, र आधी मात्रा होती है, देख रहे हैं। 2 व्यंजन वर्ण तथा एक स्वर वर्ण। एक स्वर वर्ण सभी में दिखाई दे रहे हैं। एक स्वर वर्ण के योग से सभी लोग मिलेंगे। योग से व्यंजन वर्ण यानी संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्ण से योग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संख्या 4 है, आप लोगों के सामने है। अगर ऐसा न देकर यह दे क धन मूर्धन्य स बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो स्वर वर्ण है। अगर कोई कहे कि त्र धन आधा त्र धन र बराबर स्र होता है, त्र होता है, हाँ होता है दोस्तों। इसमें तो आप देख रहे हैं स्वर छुपा है। अगर कोई कहे ज आधा धन, यहाँ पर इया पूरा होगा, इया बराबर ज्ञ होता है, हाँ होता है। यह भी सही है, यह भी सही है। परिभाषा आप लोग देख रहे हैं। ऐसा भी दे तो आप भटकिएगा मत। यहाँ से हम अ को नहीं निकाले हैं, स्वर को नहीं निकाले हैं, तो स्वर छिपा हुआ है। अगर यह स कहें, फिर र कहें, फिर हम लोग स्र कहें, तब भी यह भी सही है, यह भी सही, यह भी सही है, यह भी सही, यह भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ऐसे पूछता है इसलिए इस टॉपिक को उठाए हैं। बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत जोरदार टॉपिक होने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अन्य व्यंजन वर्णों की बात करेंगे। अन्य व्यंजन वर्णों की बात।
अन्य व्यंजन वर्णों में होता क्या है, दो अलग अलग व्यंजन से मिले अन्य व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। नंबर तीसरा, और इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अन्य व्यंजन वर्ण। अगर कोई आपसे कहे कि विद्या में जो द है यह किससे बना है, उद्धार में जो यह ध है यानी यह किससे बना है, द्वंद्व में यह द्व जो है यह किससे बना है, यह ब्राह्मण में जो यह ह बना है यह किससे बना है, यह हेल में यह जो हेल लिखा है यह इसमें कौन कौन से वर्ण है हेल में। तो दोस्तों अगर और पूछे उद्देश्य में जो यह द बना है यह बना है इसमें कौन कौन से वर्ण पूरा है कौन से आधा है। तो दोस्तों आप लोगों से बता दें, आप लोगों से इसकी परिभाषा बना रहे हैं। दो व्यंजन वर्णों तथा एक स्वर से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। दो व्यंजन वर्ण तथा एक स्वर वर्ण से मिलकर बने को व्यंजन वर्ण कहते हैं। देख लेते हैं द किससे बनता है, यह द आधा होगा प्लस पूरा यह होगा बराबर द बनेगा। दोस्तों बन गया। यह ध किससे बनता है, यह द आधा होगा ध पूरा होगा तो द बनेगा। दो किससे बनता है, तो द आधा होगा प्लस वह पूरा होगा। ह किससे बनता है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ह किससे बनता है, ह आधा होगा और म पूरा होगा। यहाँ पर कन्फर्म है दोस्तों। फिर उसके बाद हेल लिखते हैं तो हेल में ह आधा होगा और वह पूरा होगा। हेल में एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब छ किससे बनता है, यह द आधा होगा फिर द पूरा होगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात आप लोग आराम से समझते होंगे। द में द धन व होता है, द में यह उद्धार लिखा है तो यह द आधा द है जो यह आधा नहीं है, यह पूरा है, द आधा है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात अच्छी तरह आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यह अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। तो दो व्यंजन वर्णों तथा एक स्वर वर्ण से मिलकर बने को व्यंजन संयुक्त वर्ण कहते हैं। अन्य व्यंजन वर्ण नहीं बल्कि अन्य संयुक्त व्यंजन वर्ण। अन्य संयुक्त व्यंजन वर्ण की बात करें तो यह भी दो व्यंजन वर्णों तथा एक स्वर से मिलकर बने होते हैं। विद्या में द जो है द धन यह है, उद्धार में द धन द जो होता है द धन ध होता है। यहाँ पर आधा दिखाई देता है लेकिन आधा नहीं होता है, वह पूरा होता है बल्कि बाद वाला आधा होता है। तो गम न करो मेरे मरने का दोस्त, मरकर भी हम आएंगे, इस तन्हाई के आलम से तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। तो दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।